हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम NCERT के बारे में डिस्कस करेंगे। NCERT क्या है, इसका क्या काम है, वर्तमान में डायरेक्टर कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले NCERT की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो NCERT की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, NCERT। ठीक है, तो ये थी NCERT की फुल फॉर्म। इसके बाद NCERT का जो ध्येय वाक्य है वो है विद्या अमृत मसुनते, जो कि इसको ईसा उपनिषद से लिया गया है। इंग्लिश में इसकी मोटो की अगर हम बात करें तो लाइफ इटर्नल थ्रू लर्निंग, ये है इंग्लिश में मोटो, और संस्कृत में विद्या अमृत मसुनते। विद्या अमृत मसुनते का जो मीनिंग होता है वो ये है कि व्यक्ति विद्या से अमृतत्व प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये था मोटो NCERT का, और NCERT का जो लोगो है उसको आप चेक कर सकते हैं, ये है इसका NCERT का लोगो। ठीक है, इसके बाद परिषद का मुख्यालय श्री अरविंदो मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर हेडक्वार्टर है इसका? अरविंदो मार्ग पर नई दिल्ली में। ठीक है, डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर है दिनेश प्रसाद सकलेनी। वर्तमान में NCERT के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलेनी हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। किसने की? भारत सरकार ने। ठीक, जो स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह देता है। देखिए, NCERT का जो मेन काम क्या है, स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं या जो प्रोग्राम सरकार द्वारा लाए जाते हैं, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो उनको सलाह देता है और सहायता भी करता है NCERT स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए। ठीक है, तो ये इसका मेन काम है NCERT का। चलिए बात करते हैं NCERT और इसकी जो घटक इकाइयाँ हैं उनके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो घटक इकाइयों के बारे में हम अभी जानेंगे आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके उद्देश्य, जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला उद्देश्य है NCERT का स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में शोध कार्य करना। स्कूल की जो शिक्षा है उससे संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उसमें रिसर्च करना, उसे बढ़ावा देना और समन्वय करना, ये पहला उद्देश्य है NCERT का। उसके बाद मॉडल पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना, पूरक सामग्री, समाचार पत्र, पत्रिकाओं को तैयार करना और उन्हें प्रकाशित करना, शैक्षिक किट, मल्टीमीडिया, डिजिटल सामग्री आदि विकसित करना, ये भी एक NCERT का काम होता है। NCERT की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो उनको बनाना, उनको प्रकाशित करना, तैयार करना, सब कुछ काम NCERT का ही होता है। सेवारत पूर्व शिक्षक प्रशिक्षकों, सेवारत शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन भी NCERT करवाता है। ठीक है, इसके बाद नवीन शैक्षिक तकनीकों और प्रथाओं का विकास और प्रसार करना, कोई जो नए जो इनोवेशंस जो शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे हैं उनका विकास करना और उनको फैलाना, उनको प्रसार करना, ये भी NCERT का काम होता है। राज्य शैक्षिक विभागों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य शैक्षिक संस्थानों के साथ सहयोग करना और सहकारिता करना, ये भी एक प्रमुख कार्य है NCERT का। अगला कार्य है स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों में विचारों और सूचनाओं के संशोधन गृह के रूप में कार्य करना, ये भी NCERT का काम है। अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, विस्तार, प्रकाशन और प्रसार गतिविधियों के अलावा NCERT स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है। NCERT अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम जो होते हैं इस तरह के, तो उनके कार्यान्वयन के लिए एक एजेंसी के रूप में भी NCERT काम करती है। अगला उद्देश्य है NCERT अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर, जो इंटरनेशनल जो भी यूनिट्स होती हैं इंटरनेशनल, उनके साथ मिलकर विदेशी प्रतिनिधि मंडलों का दौरा करने और विकासशील देशों के शैक्षिक कर्मियों को विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान करता है NCERT। ठीक है, तो ये थे NCERT के जो प्रमुख उद्देश्य थे वो ये थे।
इसके बाद हम बात करें तो देखिए एनसीईआरटी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी आई है उसके अनुसार एनसीईआरटी प्रारंभिक शिक्षा ईसीसी पर प्रमुख जोर दिया गया, प्रारंभिक शिक्षा पर, स्कूल शिक्षा और वयस्क शिक्षा, इनके लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ विकसित करने के लिए नोडल एजेंसी है एनसीईआरटी। अर्थात एनसीईआरटी का काम क्या है, जो एनईपी 2020 आई है उसके अकॉर्डिंग प्रारंभिक शिक्षा पर, स्कूल शिक्षा और वयस्क शिक्षा, इन सभी के लिए एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो करिकुलम बनाया जाता है, पाठ्यक्रम कैसा होगा, पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या पढ़ाया जाएगा, तो इस सबको इसको विकसित डेवलप करने के लिए भी एक नोडल एजेंसी का काम कर रही है एनसीईआरटी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो घटक जो परिषद में देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित निम्नलिखित घटक इकाइयाँ हैं। कौन कौन सी इकाइयाँ हैं एनसीईआरटी की जो हेल्प करती हैं इन सबको, जो हमने अभी जो उद्देश्य देखे एनसीईआरटी के, ये जो काम एनसीईआरटी के हैं, तो उन सभी कामों को करने के लिए ये कुछ घटक इकाइयाँ हैं जो हेल्प करती हैं एनसीईआरटी की। कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर, फिर भोपाल, भुवनेश्वर, इसके बाद क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मैसूर, उत्तर पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलोंग। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 कुछ जो घटक इकाइयाँ एनसीईआरटी की हैं वो ये हैं जो कि एनसीईआरटी के साथ मिलकर काम करती हैं। ठीक है। तो ये था एनसीईआरटी के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद है कि ये जो जानकारी है आपके काम आएगी, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो से इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।